हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ नागटिवा घाटी के एक सुंदर से गांव भटवाड़ी से। तो आज अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं अभी उठी रही हूँ। मम्मी मेरे को नीचे से बुला रही है और मैं लेट में उठी। आज 7:30 हो गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मटर तोड़ने के लिए। हमारे मटर लगा रखे थे मम्मी ने, तो अभी हम जा रहे हैं मटर तोड़ने के लिए। तो मेरे साथ साइड से बड़ी मम्मी आने वाली है। अभी मम्मी दूसरी जगह जा रखी है बीन्स लगाने, शायद से दूसरे खेत में। तो वहीं है आसपास में, वो दोनों खेत हैं। एक खेत में बीन्स लगाएंगे और दूसरे खेत में हमारे मटर हैं। तो पहले साइड से बीन्स लगाएंगे या पहले मटर तोड़ेंगे, वहीं जाके पता लगेगा। अभी तो पहले मैं हाथ मुंह धुलती हूँ और नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा दूर दूर है वो खेत हमारा। तो वहाँ जाने में टाइम लगेगा, इसीलिए पहले नाश्ता कर लेती हूँ। मेरे को जल्दी भूख भी लग जाएगी फिर। तो इस खेत में किसी लोगों ने टमाटर लगा रखे हैं, जिनका ये खेत होगा। और हमारे गांव में ना लगभग सारी फसलें होती है। मतलब बहुत कम फसल होती है जो बाहर से लेनी पड़ती है, नहीं तो हमारे यहाँ सब फसलें होती है। तो ये टमाटर का खेत है किसी का, तो यहाँ टमाटर लगे हुए हैं। अभी इस पे झाड़ियाँ लगेगी। तो अभी मैं घर से खेत के लिए निकल चुकी हूँ और रास्ते में ही हूँ। और रास्ते में ना मेरे को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। जो ये ऊपर पेड़ है, इस पे ना छोटी छोटी तिमली लगती है शायद से खाने की। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और ना बहुत मुलायम सी होती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ पे ना नदियों में बच्चे लोग नहाने आ रखे हैं सुबह सुबह। मैं तो अभी उठ ही रही हूँ और ये बच्चे बेचारे नहाने भी आ गए हैं नदी में इतनी सुबह सुबह। वैसे हमारी खुद की जून की छुट्टी भी ना नदियों में ही कटती थी। पूरा नहा धो के पूरे ऐसे पत्थरों पे लेटे रहते थे। पूरे दिन भर गाली सुनने का काम था हमारा। और यहाँ जो हमारे नदी है ना, गांव से थोड़ी दूरी पे है, तो मतलब उतना टाइम नहीं लगता घर से यहाँ पहुँचने में, जल्दी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे गांव की धारा है जहाँ से पानी भरते हैं। यहाँ अभी यूज़ नहीं हुआ था ना ठंडी के सीज़न में, तो इस चक्कर से यहाँ कितनी गंदगी हो रखी है। पर यहाँ जो पानी आता है वो बहुत अच्छा पानी होता है, ठंडा पानी रहता है। गर्मियों में तो इसी पानी को पीने का मन करता है, क्योंकि गांव में जो नल में आता है पानी वो बहुत गर्म होता है। तो आजकल जो है टमाटरों की झेड़ियाँ लग रही है, और गांव में ना जगह जगह ये सारी ऐसी लकड़ियाँ रखी हुई है, इस तरीके से इकट्ठी करके रखी हुई है। ये कुछ पुरानी है, पिछले साल की रखी हुई है। और मेरी मोहिता दीदी है, वो वीडियो में नहीं आना चाह रही है। और चुल्लू का सीज़न भी आ गया है। अभी छोटे छोटे हैं, हरे हैं, पर जून में पक जाएंगे। मैं रोटी खाई कहीं नहीं में। जैसे जैसे ऊपर हाइट में आते हैं वैसे वैसे अभी गेहूँ हरे हैं, और गांव साइड में गेहूँ पूरी तरीके से पक गए हैं। और ऊपर इस साइड थोड़ा धूप कम होती है ना, इसीलिए यहाँ के गेहूँ भी हरे हैं। इनको पकने में अभी टाइम लगेगा, पर जो मतलब गांव के आसपास वाले खेत हैं वो तो गेहूँ पूरी तरीके से पक गए हैं, उनकी कटाई भी शुरू हो गई। मुझे तो बहुत थकान लग रही है ऊपर जाते जाते। मेरी मम्मी जा रही है सुबह की, और मैं जा रही हूँ 8 बजे। तो मुझे पक्का आज 2 शब्द मिलेंगे सुनने के लिए, तो हम उसके लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। मेरे पास इतना सारा सामान है, टब है, इसमें रस्सी है, कट्टे हैं 2-3, पानी की बोतल है, और इसको ले जाते टाइम भी मेरी आफत आ रही है। मुझे ना चलने की आदत नहीं है, बहुत कम है, तो इस चक्कर से शायद तब हो रहा है। क्योंकि अगर डेली चलते रहते हैं ना
तो हैबिट से बनी रहती है अच्छी। और हमारा तो वैसे कम ही होता है चलना, तो मेरे को वैसे तगड़ी आफत आ रही है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ नहीं आते, हमने ना इस वाले खेत में गोबर भी डाल रखा है। मतलब 12th तक तो पूरे आते थे यहाँ, प्रॉपर आते थे। 12th के बाद तो मैं नहीं आई इस वाले खेत में। 2-2.5 साल हो गए शायद से, 1.5 साल हो गया शायद। उस 12th के बाद मैं आई नहीं, जब से देहरादून गई। पर उससे पहले यहाँ प्रॉपर आते थे हम। जब भी मतलब कुछ फसल होती थी, जैसे बीन्स मटर वगैरह होती थी, तो हम यहाँ से ले जाते थे ऊपर भी, और ऊपर के नीचे भी सामान ले जाते थे पूरा। मटर के कट्टे, गोबर के कट्टे पूरा ले जाते थे। पर अब आदत से टूट गई है शायद से, तो अब एकदम ना आफत से आती है, ऐसे झटका सा लगता है चलने में। धीरे धीरे हम आलसी बनते जा रहे हैं, पर ऐसा करना नहीं है मुझे। सारे काम करने हैं, क्योंकि फ्यूचर का कोई पता नहीं रहता है कि कब कौन सा काम करना पड़ जाए। इसीलिए पहले से तैयार रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता है, काम तो हर एक काम कर लेती हूँ, सब काम कर लेती हूँ। पर आदत, जब थोड़ी सी आदत ख़राब हो जाती है लोगों की, तो ऐसे ही हो जाता है जैसे मेरी हो गई है। इससे पहले तो खूब चलते थे इस रास्ते में धम धम से, और अब ऐसे आलसियों की तरह जा रही हूँ मटका मटका के। तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो अभी मैं रास्ता काट गई हूँ, क्योंकि ऊपर खेत में शायद से मम्मी अभी कहीं गई हुई है, वहाँ खेत में दिख रही है। तो मैं पूरी सांस आई, तो बैठ गई हूँ। और यहाँ से मेरे गांव का नज़ारा बहुत प्यारा दिखता है। गांव का क्या, पूरा नीचे कोट से कोट, और भटवाड़ी 3 गांव हैं, 4 गांव हैं, और पनियाड़ से भी, और एक गांव दूसरा है। तो 3 गांव हैं। 3-4 गांव का जो है ना, वो एक साथ दिखते हैं। तो बीच में ना पेड़ है, और उस चक्कर से पूरा नहीं दिखता है, पर जितना है उतना दिख जाता है। ऊपर से नीचे तक दिखेगा पूरा। बीच बीच में मतलब कुछ घर नहीं दिखेंगे जहाँ पेड़ है, नहीं तो पूरा ही दिखता है। मार्केट भी दिखता है, और नीचे कोट श्रीकोट मंदिर भी दिखता है, और हमारा गांव भी दिखता है। तो हमारे गांव का जो इस साइड वाला, ऊपर साइड वाला पोर्शन है वो दिखेगा, जो नीचे वाला है वो नहीं दिखेगा। क्योंकि गांव मतलब होता है ना, कुछ घर एक साथ होते हैं, कुछ घर अलग अलग बने होते हैं। तो इस तरीके से हमारा गांव भी ऐसी है। हमारा गांव ना बहुत कंजस्टेड है, मतलब एक क्या बोलते इसको, एक साथ है पूरे घर ना, ऐसे गिच पिच सा हो रखा है पूरा। घर दूर दूर नहीं बने हैं, और एक साथ ही है सारे मकान, एक मकान से दूसरा मकान ऐसे चिपका हुआ है। तो गांव ना ऐसे में छोटा दिखता है, पर वैसे हमारे गांव में 55-56 फैमिलीज रहती है शायद से। हाँ, इतनी रहती है। तो उतने मकान, मतलब ऐसे नहीं लगते हैं कि इतनी सारी फैमिली रहती होगी। ऐसा लगता है जैसे मतलब छोटा सा गांव होगा, पर इतना है, इतना बड़ा है हमारा गांव। और अभी तो ऊपर के साइड का घर, मतलब ऊपर के साइड के मकान दिखते हैं, उतर नीचे वाले मकान नहीं दिखते हैं, और एक साइड का ही दिखता है। आजकल लोगों ने ना अपने छतों पे गेहूं लगा रखे हैं, काट के गेहूं लगा रखे हैं। तो सबके छत के ऊपर गेहूं दिखेंगे। वैसे आधा से ज़्यादा हमारे यहाँ टिन सेट भी बन गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना ठंड में बर्फ़ पड़ती है। तो बर्फ़ जब छत के ऊपर रहती है ना, तो छत को फाड़ देती है, मतलब सीमेंट निकलने लगती है अगर ज़्यादा दिन तक रहती है। तो अब ना ज़्यादातर टिन शेड वाले मकान बनने लग गए हैं हमारे इधर भी। और ये रहा हमारा गांव। हमारे गांव का नाम है भटवाड़ी। ये जौनपुर ब्लॉक के टिहरी ज़िले में पड़ता है, और बहुत ही प्यारा गांव है हमारे गांव।
नागटिब्बा घाटी की तलहटी पर बसा हुआ एक सुंदर सा रमणीक गांव है। और अब मैं भी निकलती हूँ यहाँ से, क्योंकि अगर मैं निकलेंगी तो ऊपर से मम्मी चिल्लाने लगेगी। अभी बड़ी मम्मी जा रखी है कि तू कहाँ मर गई है लड़की। मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, नहीं तो पड़ेगी मेरे को गाली। इस वाले खेत पे तोर लगा रखे इन्होंने, और तोर के पौधे अभी इतने छोटे छोटे हैं। और इतना बड़ा खेत है, इस पूरे खेत में तोर लगा रखी है, पर अभी दिख नहीं रही है, इतनी छोटी है अभी। अभी इसकी गुड़ाई करनी है, तोर पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम्म। तो फाइनली दोस्तों, हमने अभी मटर तोड़ दिए हैं और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, मेरा तो सीधा सर दर्द हो रहा है। इतना बड़ा खेत है ना, सुबह से लगे हुए थे मैं और मम्मी लोग, और अभी हमने तोड़ दिए। ज़्यादा तो नहीं हुए क्योंकि सेकंड टाइम के थे तोड़ने के लिए, तो एक ही कट्टा होगा शायद अब भी। तो बड़ा खेत है, इसीलिए थोड़ा छोटे छोटे भी थे ना, तो ढूंढने में थोड़ा ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। और अभी तो हमने तोड़ दिए हैं, अब भी निकलेंगे घर, क्योंकि 12 बज गए हैं। सुबह से आ रखे हम यहाँ, अभी 12 बज गए हैं और अभी जाएंगे घर। धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। अभी तो मेरा कुछ सामान उठाने का मन नहीं कर रहा है, पर कुछ ले जाना पड़ेगा क्योंकि सामान बहुत है इधर। तो चलो, आपको मिलते हैं घर पे इसके बाद। तो फाइनली दोस्तों, मैं अभी घर पहुंच चुकी हूँ, और अभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ सर दर्द हो रहा है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ धूप हो रही थी, और इस चक्कर से ना बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है अभी। तो अभी मेरा खाना खाने का भी मन नहीं है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने
के साथ खुश रहें। बाय बाय।